पुलवामा के सोमबुरा पामपुर में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। इनकाउंटर में दोनों जानिब से गोलियों का तबादला भी जारी है। फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासरे में लिया हुआ है। वहीं इनकाउंटर के चलते मोबाइल इंटरनेट खिदमात को फिलहाल मुअत्तल किया गया है। बिहार के साबिक डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने आज आखिरकार जेडीयू में शमूलियत इख्तियार कर ली। जेडीयू के सदर और बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने गुप्तेश्वर पांडे को पार्टी की रुकनियत दिलाई। जेडीयू ज्वाइन करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि पार्टी में उन्हें जो भी जिम्मेदारियां दी जाएंगी वो उसे निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। बिहार जेडीयू के कारगुजार सदर अशोक चौधरी और रुकन पार्लियामेंट लल्लन सिंह ने गुप्तेश्वर पांडे की जमकर तारीफ की। श्री नीतीश कुमार जी जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने हमें पार्टी ज्वाइन कराया, प्राथमिक सदस्यता दिलाई। आगे जैसा आदेश होगा हमारे दल के नेताओं का, उसके हिसाब से मैं काम करूंगा। नीतीश जी के नेतृत्व में काम करने की इच्छा व्यक्त की। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 बजे इनको पार्टी की सदस्यता दिलाई और आज ये यहाँ पर आए। हम सब लोग पार्टी के पूरे जदयू परिवार उनका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं जिस प्रभावशाली ढंग से उन्होंने पुलिस महकमा को चलाया, उसी प्रभावशाली ढंग से नीतीश जी के कार्यक्रम और उनके विचार को भी जनता के बीच आने वाले चुनाव में लेके जाएंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने श्री गुप्तेश्वर पांडे जी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई है। खूबी रही है गुप्तेश्वर पांडे जी की कि गुप्तेश्वर पांडे जी जहां भी 15 वर्षों के शासनकाल में जहां भी सांप्रदायिक तनाव जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की, वहां गुप्तेश्वर पांडे जी ने जाके सांप्रदायिक सद्भाव बनाया और सांप्रदायिक सद्भाव को कायम किया। इसलिए गुप्तेश्वर पांडे जी एक सक्षम पदाधिकारी, एक टैक्टफुल अधिकारी के रूप में जाने जाते रहे और आज से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इनको सदस्यता दिलाई। आज से ये जनता दल यूनाइटेड परिवार के एक सदस्य के रूप में आज से शामिल हो गए हैं। हम सब लोग इनका तहे दिल से, हृदय से जनता दल यू परिवार में स्वागत करते हैं। बिहार असेंबली इंतखाबात को लेकर पसमानदा मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाली तंजीम ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने वाज़ेह किया है कि पसमानदा मुसलमान गैर मशरूत तौर पर नीतीश कुमार की हिमायत करेगा। मोर्चे के कौमी सदर डॉक्टर एजाज अली के मुताबिक वज़ीर आला नीतीश कुमार ने पसमानदा मुसलमानों के मामले की हमेशा हिमायत की है। डॉक्टर एजाज अली का कहना है कि नीतीश कुमार के अलावा रियासत में वज़ीर आला का कोई चेहरा नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि बिहार में नीतीश कुमार के अलावा दूसरा कोई चेहरा नहीं है जो सीएम बन सके। उस लायक कोई चेहरा ही नहीं है। इसलिए इतनी बात तो तय है कि नीतीश कुमार को दोबारा सीएम बनना है और वो बनेंगे भी तो किसी को नाराज़गी नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने बिहार में काम बहुत किया है। इसलिए यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा है हम लोगों का, हम तो उनकी फुली सपोर्ट में है कि नीतीश कुमार की पार्टी को मजबूत वोट देके मजबूत रखा जाए। अब किससे अलायंस इनकी होगी किससे नहीं होगी ये बात की चीज़ है, लेकिन जिसके साथ भी अलायंस में सरकार बनावे सीएम के हैसियत से, तो उस पर वोट डोमिनेट करें, यही हम लोगों का बेसिक पॉलिसी। बिहार असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने के ताल्लुक से कई नई तंजीमें भी बेताब नजर आ रही हैं। कौमी अक़लियती रिजर्वेशन मोर्चे ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर 50 सीटों पर इंतखाब लड़ने का ऐलान किया। वाज़ेह के अक़लियती अक्सरियती हलकों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान करके मोर्चे ने एनडीए को छोड़कर बाकी तमाम पार्टियों को अपनी तनकीद का निशाना बना रहा है। मोर्चे ने दावा किया है कि वो जेडीयू से राब्ते में है। अगर बात बन गई तो कौमी अक़लियती रिजर्वेशन मोर्चा जेडीयू के साथ मिलकर इंतखाब लड़ेगा। खास बात यह है कि मोर्चे की हिमायत दरगाह हज़रत आला बरेलवी शरीफ के मौलाना तस्लीम रज़ा खान कर रहे हैं। वो मसीहा तो ना रहे लालू यादव साहब
और तेजस्वी साहब ने क्या किया मुसलमानों के साथ में। हमदर्दी नाम की कोई चीज़ नहीं है। इंसानी तौर पे आप हमदर्दी मना कर लेना चाहिए था, लेकिन आपने कहीं भी किसी भी महाज पर आपने मुसलमानों को हर जगह आपने इग्नोर किया है। लिहाजा अब हम फ़ायदा किसी को भी पहुँचे इससे कोई गर्ज नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि हम हमारे चंद एमएलए आएंगे, 50 एमएलए हम लोग लड़वाएंगे, उसमें से चंद एमएलए आएंगे, वही हमारे लिए काफ़ी है। इंशाल्लाह उसकी बात हर जगह उठेगी। और मोर्चा सदुरुस्त तरह से काम कर रही है, मुस्लिम मसाइल को उठाते आ रही है। कांटी में हमारा कैंडिडेट है मजबूत है, महुआ हमारा कैंडिडेट मजबूत है, जहाँ पे 67,000 मुस्लिम की आबादी वोट है। कांटी में अच्छे खासे हमारे मजबूत है, वहाँ पे हमारा संगठन मजबूत है। बराड़ी सीट है, धमदाहा सीट है, ऐसे कई ऐसे सीट है जहाँ हमारा संगठन मजबूत है और अगर हम लड़ेंगे तो जीत। मगरबी उत्तर प्रदेश के जिला हाथरस में गुज़श्ता हफ्ते एक दलित लड़की के साथ इज्तिमाई इसमतदरी और शदीद मारपीट का मामला अब सियासी रंग इख्तियार करता जा रहा है। जहां आज बहुजन समाज पार्टी की कौमी सदर मायावती ने ट्वीट करके मुतासरा लड़की से इजहार हमदर्दी किया, वहीं भीम आर्मी के कौमी सदर चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस की तमाम घेराबंदी के बावजूद AMU के मेडिकल कॉलेज पहुंचने में कामयाब हो गए, जहां उन्होंने मुतासरा अफराद से मुलाकात की। इस मौके पर चंद्रशेखर आज़ाद ने रियासती हुकूमत की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। वहीं ADM सिटी अलीगढ़ चंद्रशेखर के अलीगढ़ पहुंचने पर मीडिया के सवालों पर खामोश नजर आए, जो जिला इंतजामिया की बुरी नाकामी तस्वुर की जा रही है। ये कोई भी परेशानी झेलनी पड़ती वो तो झेली जाएगी। मैं 11 बजे से चला हुआ हूँ और लगभग 4 बजे यहाँ पहुँचा। पुलिस ने नाकाबंदी की थी। हाँ, सब जगह नाकाबंदी। क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ा? कोई परेशानी नहीं, मोटरसाइकिल पे चलना, बस में चलना अकेले, ये कोई परेशानी का इशू नहीं है। इंसाफ मिला उस बच्ची को? नहीं, उससे इंसाफ मिले इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। क्या चाहते हैं आप? मैं सबसे पहले तो चाहता हूँ कि उसकी लाइफ को सेव किया जाए। मैं उसके भाई मेरे साथ हैं और हमारी पुरजोर मांग है कि यहाँ उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो उसको जो है एम्स के लिए जो है यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए, रेफ़र किया जाए, जिससे कि पहले उसकी जान बचे। पुलिस एक ज्ञापन उनके द्वारा दिया गया है, एक लड़की यहाँ पर जो भर्ती है उसको लेकर, तो उस ज्ञापन को जिला प्रशासन हाथरस और माननीय मंडलायुक्त महोदय को संबोधित ज्ञापन दिया गया है, उसको संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर दिया गया है। उसके इलाज से लेकर कुछ और मांगे उनके द्वारा की गई हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में जिंदगी और मौत से जूझ रही हाथरस की इस्मत दरी की शिकार मुतासरा लड़की से मिलने के लिए आज आज़ाद समाज पार्टी के कौमी सदर चंद्रशेखर के अलीगढ़ आना था, जिसके लिए बुलंदशहर अलीगढ़ हाईवे पर वाक़े कबाना टोल प्लाजा पर पुलिस का सख्त पहरा था। चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी के कारकुनान जैसे जैसे टोल प्लाजा पर जमा हुए, वैसे वैसे पुलिस ने उन्हें एक जगह जमा करना शुरू कर दिया। बाद में चंद्रशेखर की गिरफ्तारी की मुबैना खबर ने इनमें इश्तियाल पैदा कर दिया और उन्होंने हाईवे जाम करते हुए ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया और दलित समाज पर किए जा रहे मजालिम को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त न करने की बात कही। एक तरफ पुलिस सुबह से शाम तक हाईवे पर चेकिंग करती रही, वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद अलीगढ़ पहुंच गए और मुतासरा लड़की के अहल खाना से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में मुलाकात की। लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हम लोग जा रहे थे जिस बहन के साथ जिस बहन के साथ अन्याय हुआ है, जिस बहन के साथ जो है रेप हुआ है और उनको अभी तक जो है गिरफ्तारी नहीं करी गई है। और उसको बहन को, क्या आप भी जानते हैं ये बात, अगर किसी के साथ इतनी दयनीय घटना होती तो क्या उसको जो है अलीगढ़ जैसे शहर में रखा जाता, जहाँ पे बुखार का इलाज भी ढंग से नहीं होता, जहाँ पे शुगर तक का इलाज सही से नहीं होता, वहाँ जो है स्पाइनल कॉर्ड तोड़ी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई है। उसके चलते भी क्यों? क्योंकि वो जो है बहुजन समाज की बेटी है, गरीब लोगों की बेटी है, इसलिए उसको जो है अलीगढ़ में मरने के लिए छोड़ रखा। और ये बात हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले। एक सलाह ये आए हैं, वहाँ जो घटना हुई थी हाथरस में, तो उसमें एक लड़की के साथ कुछ उसमें FIR लिखी गई है, मुलजिम पकड़े भी गए हैं। तो इनके नेताजी आज आने थे उनको मेडिकल कॉलेज में उस लड़की वालों से मिलने के लिए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से दूसरा वो जहाँ लड़की एडमिट है ICU में, वहाँ कोरोना सेल भी है। हम वहाँ किसी को, हम क्या प्रोटोकॉल है कि वो कोई भी बाहर का आदमी वहाँ नहीं जा सकता है मरीजों के हित में, इसलिए वहाँ जाना किसी को अनुमति नहीं दी जा रही है, इसलिए इनको सबको रोका जा रहा है। तीसरी शादी करने वाले शख्स की शादी का वीडियो वायरल होने के बाद भड़की उसकी अहलिया अपने रिश्तेदारों के साथ थाने पहुंची और शौहर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए तीसरी शादी करने वाले बिहार के इमरान को गिरफ्तार कर लिया। ये मामला उस वक्त रोशनी में आया जब रांची की रहने वाली मुतासरा अपने रिश्तेदारों के साथ थाने पहुंची और शौहर के जरिए तीसरी शादी करने की बात बताई। इमरान की पहली बीवी ने पुलिस को बताया कि उसके रहते हुए उसने 2 मजीद शादी कर ली।
हस्बैंड है वो शादी किए थे, दूसरी शादी कर लिए थे, उस वजह से आकर के यहाँ मैं कंप्लेन की। उसके बाद फिर पता चला कि वो तीसरी शादी भी कर ली है, तो वही अभी वो उसके लिए अभी आए हुए थे। कैसे पता चला तीसरी शादी का? तीसरी शादी का वीडियो आया था, वीडियो पूरे में मतलब जो तीसरी शादी इसके रिश्तेदार में ही किए हैं, तो वो लोग पूरा वीडियो वायरल कर दी, मेरे पास भी आया था। तो जब वीडियो गौर से देखे तो देखे कि ये तो मतलब मेरे ही हस्बैंड हैं जो तीसरी शादी कर लिए हैं। तो वही मेरे बच्चे लोग को इंसाफ के लिए आए हैं कि बच्चे लोग का 2 बच्चे हैं मेरे, तो अब वे छोड़े उन लोग को, क्योंकि वो लोग तो जानबूझ के की ना शादीशुदा मर्द के साथ, और मेरे 2 बच्चे हैं, उसके लिए इंसाफ या छोड़ें उसको या फिर हम ही को छोड़ें, कुछ फैसला निकालें क्या करना चाहते हैं। इसमें 498 का मामला है, ठीक है। इनकी वाइफ ने कंप्लेन किया है, हम लोग मामले को देख रहे हैं, इसमें जांच की जा रही है। अभी जो अक्यूज्ड हैं उनकी अरेस्टिंग हो गई है, बाकी जो भी होगा इन्वेस्टिगेशन के मैटर्स है वो हम आपको बाद में बताएंगे। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के इंतज़ामात संभालने वाली दरगाह कमेटी की माहाना वर्चुअल मीटिंग हुई। दरगाह कमेटी के सदर अमीन पठान की सदारत में हुई मीटिंग में दरगाह शरीफ के तर्जुमान तरक्याती कामों का जायज़ा लिया गया। मीटिंग में तालीम और तरक्याती कामों पर जोर दिया गया। मीटिंग में दरगाह कमेटी के मुलाजमीन की कई सालों से तातुल का शिकार पेंशन स्कीम को भी मंजूरी मिल गई। मुलाजमीन ने दरगाह कमेटी का शुक्रिया अदा किया। मीटिंग में ये फैसला भी किया गया कि दरगाह कमेटी के जरिए चलाई जाने वाली ख्वाजा गरीब नवाज डिस्पेंसरी को अक्टूबर के महीने में नए तरीके से शुरू किया जाएगा। अजमेर में कदीम रस्म पान बेड़ा अदा की जाती है। मशहूर सूफ़ी ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के चिल्ला शरीफ पर वाक़े उस्मानी चिल्ले पर ख़वातीन अपनी मन्नतों के हिसाब से हज़ारों पान पेड़ा पेश करती हैं। शहर के दरमियान में अना सागर झील के पास ये चिल्ला मौजूद है, जहां मुल्क भर से कसीर तादाद में ज़ायरीन पहुँचते हैं। ख़ास बात यह है कि यहाँ ज़ियारत के लिए रखे गए ताज़िए पर अक़ीदतमंद पान पेड़ा पेश करते हैं। बताया जाता है कि यहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र किया जाता है और अक़ीदतमंद मन्नतें मांगते हैं। ताज़िया के सामने सिर्फ ख़वातीन ही पान पेड़े की रस्म अदा करती हैं। नवाज के चिल्ले पे आया हूँ। चिल्ले पे यहाँ पे लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। पान और पेड़ा रख के खा के यहाँ पे मुरादें पूरी होती हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के से मांगा जाता है और यहाँ लोगों की बहनों की मुरादें पूरी होती हैं। और जैसे ही मैंने देखा यहाँ पे इतना मजमा था, यहाँ पे लोगों की बड़ी अच्छी मुरादें पूरी होती हैं, इसीलिए मैं भी यहाँ आया हूँ अपनी मुरादें पूरी करने के लिए। ये ताज़िए शरीफ पे पान पेड़े इसलिए भरे जाते हैं कि जैसे जिस तरीके से कोई मन्नत मांगते हैं, जैसे कोई औलाद की मन्नत मांगता है, कोई घर बार की मन्नत मांगता है, कोई तरक्की की मन्नत मांगता है, कोई कर्ज की अदायगी की मांगता है, जिस भी तरीके की मन्नत होती है वो मांग के हुसैनों से और फिर यहाँ आके पान पेड़े भर के मन्नत अदा की जाती है। ये बरसों से चला आ रहा है, ये बुज़ुर्गों से चला आ रहा है। हमारे जिस तरीके से भी जिसकी मुरादें पूरी होती हैं वो यकीदे के तौर पे आके पान पेड़े भरते हैं और नियाज़ फाता करते हैं हुसैनों के नाम की। मुमताज़ मुजाहिद आज़ादी प्रोफेसर मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली की 93वें बरसी के मौके पर भोपाल में उनकी तालीमात पर रोशनी डाली गई। बरकतुल्लाह भोपाली की विलादत 7 जुलाई 1859 को भोपाल में हुई और इंतकाल 27 सितंबर 1927 को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई। बरकतुल्लाह भोपाली ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जर्मन, जापान, मॉस्को, अफ़गानिस्तान, बरतानिया वगैरह ममालिक का दौरा किया और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए राय आम्मा को हमवार किया। 1915 में जब अफ़गानिस्तान में पहली अबूरी जलावतन हुकूमत कायम की गई तो बरकतुल्लाह भोपाली इस हुकूमत के वज़ीर आज़म और राजा महेंद्र प्रताप सिंह सदर बनाए गए थे। मुमताज़ मुजाहिद आज़ादी की बरसी के मौके पर कोरोना कहर में भोपाल में पहले कुरान ख़वानी की गई, इसके बाद शजरकारी करते हुए इनकी तालीमात पर चलने की तलकीन की गई। इस मौके पर मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली एजुकेशन सोसाइटी के सदर हाजी मोहम्मद हारून से हमारे नुमाइंदे ने ख़ास बातचीत की। आज़ादी प्रोफेसर मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली की आज बरसी के मौके पर भोपाल में उनको याद किया गया, कुरान ख़वानी की गई, शजरकारी की गई। आइए उनकी तालीमात को लेकर बात करते हैं बरकतुल्लाह एजुकेशन सोसाइटी के साथ हाजी मोहम्मद हारून साहब से। हाजी साहब, आज जो है बरकतुल्लाह भोपाली को हम लोग याद कर रहे हैं, आपने मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनेकाद किया, उनकी तालीमात और बहुत सारी मुतालबात आपको पहले से हुकूमत से, तो क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे देश के अजीम मुजाहिद आज़ादी मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली की बरसी का दिन है
मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली ने जहां मुल्क को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानियाँ दी, पूरी दुनिया में घूम घूम कर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने जिहाद आज़ादी को बुलंद किया और ख़ास तौर पर मुल्क के लोगों के अंदर स्पिरिट पैदा की कि मुल्क के लोग जो है मुल्क उनके सामने आज़ाद तो नहीं हुआ, लेकिन वो एक पूरी कौम को जो है जगा गए और उन्होंने ये ऐसा जिंदा कौम बना दिया कि वो सारी कौम उठ खड़ी हुई, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के सारे लोग अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो एक तो जिहाद आज़ादी का जहन लोगों का बनाया और दूसरा जो उनका ख़ास पैगाम था कि हिंदुस्तान के अंदर अमन और भाईचारा कायम रहे। उसकी मिसाल ये हुई कि जो पहली जिलावतन जो हुकूमत कायम हुई उसका सदर जो है अफ़गानिस्तान जैसा मुस्लिम बाहुल यानी अक्सरियत वाला मुल्क था, जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत थी, वहाँ हिंदुस्तान की पहली जिलावतन हुकूमत कायम हो रही है और उसका सदर राजा महेंद्र प्रताप को बनाया जा रहा है, वज़ीर ख़ारजा मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को बनाया जा रहा है और वज़ीर आज़म जो है उस वक्त बरकतुल्लाह भोपाली मुंतखब हो रहे हैं। तो यही सबसे बड़ा इस मुल्क के लिए पैगाम है कि यहाँ इसी तरह की हुकूमतें क़यामत तक चल सकती हैं। अगर कोई भी फ़िरका परस्ती फैलाएगा तो कभी कामयाब नहीं होगा। बरकतुल्लाह भोपाली के नक्शे कदम पर ही चलने में हिंदुस्तान की निजात है। लेकिन आज तक जो है बरकतुल्लाह भोपाली की जो काम है उस पर तहकीक के लिए कोई एक चेयर नहीं कायम हो सकी। जी, हम लोग बहुत अरसे दराज से ये मुतालबा करते रहे हैं। हमारा ये बहुत पहले मुतालबा था कि भोपाल यूनिवर्सिटी को बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का नाम दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा और मौलाना बरकतुल्लाह एजुकेशन सोसाइटी की कोशिशों से भोपाल यूनिवर्सिटी का नाम बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी कर दिया गया, लेकिन उनके ऊपर जो चेयर कायम होना चाहिए था, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी नाम होने से तो उनकी तालीमात आम नहीं हो जाएंगी। हमारा फिर मुतालबा है, हर बार हम ये मुतालबा करते हैं कि बरकतुल्लाह भोपाली को निसाब तालीम में इब्तिदाई से लेकर इंतहाई तालीम तक जो है निसाब तालीम में शामिल किया जाए और उनके साथियों को भी, गदर पार्टी को भी और तमाम साथियों को भी, राजा महेंद्र प्रताप को भी, मौलाना उबैदुल्लाह सिद्दीक़ को भी निसाब तालीम में शामिल किया जाए और यूनिवर्सिटी में ख़ास तौर पर भोपाल बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में बरकतुल्लाह की रिसर्च चेयर कायम हो, ताकि जो काम उन्होंने पूरी दुनिया में, जापान में, रूस में, अमेरिका में, बरतानिया में, अफ़गानिस्तान में सब काम किए हैं, वहाँ जो तमाम रिकॉर्ड मौजूद है वह सारा रिकॉर्ड जो है हिंदुस्तान में लाया जाए ताकि आने वाली नस्लें जो है उससे फ़ायदा उठा सकें। हम फिर एक मरतबा ये मुतालबा दोहराते हैं। इधर हम देखते हैं कि प्रोफेसर मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली एक मुमताज़ मुजाहिद आज़ादी और जिन्होंने इतना बड़ा काम किया, भोपाल में बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है और आज फिर वो उसी मुतालबे को दोहराया गया है कि उनके नाम पर एक चेयर कायम की जाए ताकि नई तहकीक हो सके और नई नस्लें उनके काम से इस्तेफ़ादा कर सकें। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। आलमी योम सेहत के मौके पर तेलंगाना के वज़ीर सेहत श्रीनिवास गौड़ ने बाइक रैली को झंडी दिखाई। रैली आज सुबह गोलकोंडा के तारामती बारादरी में करीब मुनक्किद की गई। इस रैली का अख्तिताम मुकराबाद ज़िले के अनंतगिरी में हुआ। वज़ीर सेहत खुद बाइक पर सवार होकर इस रैली में शरीक हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना वबा की वजह से दुनिया भर में सयाहत मुतासर हुई है। क़ब्ल अज़ीं रियासत तेलंगाना से कई अफराद सिंगापुर, दुबई के सियासी मकामात को देखने के लिए जाया करते थे, तहम अब सूरत हाल बदल गई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कई सयाहती मकामात को तरक्की देने के लिए रियासती हुकूमत मसाई कर रही है। बुद्धवनम प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर नागार्जुन सागर और दीगर मकामात को तरक्की देने के इक़दाम किए जाएंगे। బైక్ రైడర్స్గా మీరు ముందుకెళ్ళడం జనరల్గా ఇవన్నీ సినిమాలలో చూసేది ఏదో వేరే దేశాల్లో కనిపించేది, కానీ హైదరాబాద్లో తెలంగాణలో కూడా మీలాంటి వారు అందరూ ఉండడం మాకు చాలా హ్యాపీ. తెలంగాణ టూరిజం డెవలప్ చేయడానికి కూడా వాళ్ళకు పెద్ద కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఈరోజు ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవం సందర్భంగా కనుక కరోనా సమయంలో ప్రపంచంలో అనేక టూరిజం ప్రాంతాలన్నీ కూడా మూతపడ్డాయి. చాలా దేశాలు ఓన్లీ టూరిజం మీదనే బతికేటువంటి దేశాలు ఉన్నాయి. కానీ ఈరోజు మన తెలంగాణలో తెలంగాణ టూరిజం కూడా అప్పుడప్పుడే అభివృద్ధి అవుతున్న దశలో కరోనా రావడం, ఈ కరోనా సమయంలో కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి కొండపోచమ్మ సాగర్ కావచ్చు, రంగనాయక సాగర్ కావచ్చు, కాళేశ్వరం కావచ్చు, అనేక రిజర్వాయర్లు, అనేక జలపాతాలు, ప్రకృతి అనే దృశ్యాలు, తెలంగాణ ప్రాంతంలో మనిషి పుట్టినప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆనవాలు, క్రీస్తు పూర్వము 1వ శతాబ్దం నాటి కూడా చరిత్ర, పనిగిరి లాంటివి, బౌద్ధవనం, నాగార్జున సాగర్, ఇటు సోమశిల, అనేక పర్యాటక ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. అటువంటి టూరిజాన్ని డెవలప్ చేయాలని చెప్పి మరి కేసీఆర్ గారు, కేటీఆర్ గారు వాళ్ళందరూ కూడా
అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ హెచ్ఎండిఏ మా టూరిజం కలుపుకొని చేయాలని చెప్పి కూడా ప్లాన్ చేస్తాం. आज 27 सितंबर को दुनिया भर में बैनुल-अक़वामी यौम सेहत के तौर पर मनाया जाता है। सेहत को फ़रोग़ देने के लिए मंसूबे बनाए जाते हैं। कर्नाटक के शहर गुलबर्गा की बात करें तो यहाँ सेहत को फ़रोग़ देने के कई एक इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन सरकारी हुक्काम और अवामी नुमाइंदों की लापरवाही की वजह से गुलबर्गा को मुल्क के सेहती नक्शे पर मुस्तहक़ मकाम नहीं मिल पाया है। पेश है गुलबर्गा से ख़ास रिपोर्ट। कर्नाटक का शहर गुलबर्गा तारीखी व रूहानी हैसियत से काफी अहमियत का हामिल है। गुलबर्गा को गुंबदों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ जगह जगह पर आज भी कई तारीखी गुंबद मौजूद हैं। इसके अलावा भी गुलबर्गा में कई तारीखी व मजहबी मुकामात मौजूद हैं, जो कि सयाहती नक्शे से गायब हैं। सयाहती मुकामात की तशहीर न होने की वजह से गुलबर्गा में कम सयाह आते हैं। हम चाहते हैं कि भाई जब टूरिज्म बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा, टूरिस्ट आना जाना होगा, लोगों के कारोबार बढ़ेंगे। ऐसे हेरिटेज को आप उसका देखभाल करिए और उसके अगर एडवर्टाइजमेंट और उसके डेवलपमेंट के लिए अगर चाहते हैं तो ज़रूरी यह है ब्रोचर होना, टूरिस्ट गाइड होना, लेकिन यहाँ के डिपार्टमेंट लोगों की नेग्लिजेंसी के वजह से, लेकिन ये सब कुछ नहीं है यहाँ पर। दूसरी जानिब महकमा सयाहत के ओहदेदारों का कहना है कि गुज़िश्ता 2 माह में काफी कुछ काम हुआ है। महकमा सयाहत के ऑफिसर्स तारीखी मुकामात की खस्ता हाली के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। कलबुर्गी कोटे, मड़खेड़ कोटे और ख्वाजा बंदे नवाज दरगाह और इधर हफ्त गुम्मज बोल के है, हफ्त गुम्मज, ये तीनों चारों हम सरकार को थोड़ा प्रमोट करने को वास्ते भेज दिया सब। जो भी तारीखी मुकामात है उनको देखने के लिए ये टूरिज्म वाले उनको सही तरीके से मेंटेन नहीं कर रहे हैं। गुलबर्गा के तालुका मलखेड़ में भी एक तारीखी किला वाक़ है। मलखेड़ 9वीं सदी में राष्ट्रीय कोटा राजाओं का पाया तख्त था। इसके अलावा अशोक आजम का वाहिद दस्तयाब मुजस्मा भी जिला गुलबर्गा के देहात में मौजूद है। बताया जाता है कि अशोक आजम ने अपने आखिरी अयाम यहीं जिला गुलबर्गा में गुजारे और यहीं अशोक आजम का इंतकाल हुआ। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी के मुतालबे को लेकर तहरीक एक बार फिर तेज हो गई है। यूथ मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट के तहत शुरू की गई तहरीक के तहत उर्दू के साथ दूसरे शोबों में मुलाजमतों को लेकर आरती शर्मा ने खास तहरीक शुरू की है। पेश है ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह हुकूमत ने रियासत के मुख्तलिफ शोबों में 30,000 ओहदों पर तकर्रुरी के लिए सरकारी तौर पर ऐलान जरूर कर दिया है, लेकिन इन 30,000 ओहदों में उर्दू असातिज़ा के नाम पर सिर्फ 18 असामियों का ऐलान किया गया है। यही नहीं, महकमा तालीमात पर 2012 से 52,000 असामियां खाली हैं, जिनमें उर्दू असातिज़ा के 1800 ओहदे शामिल हैं। समाजी तंजीमों ने शिवराज सिंह हुकूमत के ऐलान को नाकाफी बताते हुए उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी के ओहदों में इजाफा करने का मुतालबा किया है। पूरे देश भर की छात्राएं, युवा सब लोग सड़कों पर हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि बड़े स्तर पर, चाहे उर्दू विभाग हो, हिंदी विभाग हो, बैंक, रेलवे, पीएससी, तमाम जो रिक्त पद पड़े हैं देश भर में, प्रदेश भर में, उन पर तुरंत और युद्ध स्तर पर भर्ती की जाए। इन मांगों को लेकर आज हमने मानव श्रृंखला बनाई थी और आज हमारा मानव श्रृंखला सफल हुआ है। वाज़ेह रहे कि मध्य प्रदेश में 2003 के बाद से उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी नहीं की गई है। शिवराज हुकूमत के 30,000 आसामियों से उर्दू के लिए जिन 18 आसामियों का ऐलान किया गया है वो यूनिवर्सिटी सतह पर है, जबकि कॉलेज और स्कूल की सतह पर उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी को लेकर खामोशी इख्तियार कर ली गई है। ये सरकार को मालूम है और इसी तरह उर्दू में जो है वो जगह जगह का पद खाली पड़े हैं। हम ज़मीनी स्तर पर जब काम कर रहे हैं तो वहाँ पर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं। आपके क्या कहते हैं 200 जगहें तो कम से कम सागर डिस्ट्रिक्ट में खाली हैं। हमने अपनी ज़मीनी तौर पे अपने तौर पे जगहें निकाली हैं, हरदा में खाली हैं, धार में खाली हैं, लेकिन सरकार करेगी बच्चे नहीं हैं। 25,000 जो नौकरियां हैं उसमें उर्दू में सिर्फ 18 पद हैं और हम उसकी डिमांड करते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पद करें। अगर हम लोग उर्दू में MA या PhD करते हैं तो वो हम पढ़कर कहाँ जाएं, या तो हम चाय बनाएं या हम पकोड़े बेचें। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि उर्दू की भर्तियों में तरक्की की जाए और उर्दू शिक्षकों को भी नौकरी दी जाए।
मध्य प्रदेश में मुलाजमतों के मुतालबे को लेकर यूथ अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट कमेटी के जरिए आरती शर्मा की क़यादत में जो तहरीक शुरू की गई है वो भोपाल के साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में जारी है। 28 सितंबर को भी भोपाल के साथ इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, खंडवा और बुरहानपुर में उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी को लेकर एहतजाज किया जाएगा। आरती शर्मा का कहना है कि उर्दू भारत की बेटी है, जब तक इसको उसका हक नहीं मिलता तब तक उनकी तहरीक जारी रहेगी। भोपाल से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेहताब आलम की रिपोर्ट। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।